हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में अब हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, इक्वेशन सॉल्विंग पे। इक्वेशन क्या होता है, इससे भी मैंने पहले कई वीडियोस अपलोड किए हैं अलजेब्रा स्टार्टिंग से। तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर स्टार्टिंग से आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो। चलिए, आज का टॉपिक है इक्वेशन। तो इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने दो इक्वेशन पहले से ही बना के रखी हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 25 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन वो होती है बैलेंसिंग, ठीक है, जिसमें इक्वल टू का साइन हो। अब जिसमें भी इक्वल टू का साइन होगा दैट मीन्स दैट इज इक्वेशन। और इक्वेशन हम क्यों बनाते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। सपोज हमें किसी भी वैल्यू को फाइंड करने में दिक्कत जा रही है या कुछ भी हमें ऐसा फाइंड करना है जो अननोन हो, तो उसे हम इक्वेशन बना के उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन रहेगा। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन होता है और जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है वो होती है इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पहला मेथड मैं आपको बता दूंगी जो कि होता है बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, बैलेंसिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बैलेंसिंग मतलब कि दोनों साइड बराबर करना, बैलेंस करना। जैसे हमारे पास एक तराजू है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, अगर हम जब उसको कोई भी चीज तौलते हैं तो क्या करते हैं, जब दोनों चीजें दोनों साइड बराबर होता है तभी वो इक्वल में, बिल्कुल बराबर में खड़ा रहता है। तो ये भी इक्वेशन भी आप ऐसे ही समझिए, अगर दोनों साइड हमें बिल्कुल इक्वल रखना है तभी हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको रीचेक करते हैं। रीचेक करने से हमें पता चलता है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है कि नहीं निकाली है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग मेथड में जाते हैं जो कि बहुत कॉमन मेथड है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो बैलेंसिंग में क्या करेंगे, जितना यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे प्लस 5 लिखा है, अब प्लस 5 है तो उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट साइन में हम उसी वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब प्लस 5 लिखा है तो यहाँ क्या कर देंगे, -5, और इस साइड भी क्या कर देंगे, -5। जो वैल्यू, जो साइन हम यहाँ पे ले रहे हैं उसको ही यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, जब ऐसे हम लिखेंगे x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि अगर हमारी वैल्यू सेम है और साइन अगर अपोजिट है तो वो वैल्यू कट जाती है, नील हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x, और यहाँ पे 25 माइनस 5 क्या होगा, 20। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये हमारा एक बैलेंसिंग मेथड है। हालांकि ये मेथड इजी है, लेकिन मैं दूसरा मेथड जो अभी बताऊंगी आपको वो प्रेफर करती हूँ, जिससे कि हमें इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, हालांकि जो नंबर आपका यहाँ पे दिया हो उसी को ही अपोजिट साइन में मतलब उसी वैल्यू को प्लस या माइनस कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो इससे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक बैलेंसिंग मेथड बता दिया, ठीक है। अब बैलेंसिंग मेथड में मैंने सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो सेकंड वाली इक्वेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब 3x यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 2 लिखा है, तो यहाँ प्लस 2 है तो अपोजिट साइन का वही डिजिट हम यहाँ पे माइनस में ले लेंगे, ठीक है, और इस साइड भी वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 3x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 18 हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 18, और यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई में लिखी हो तो अपोजिट साइन में जाती है तो डिवाइड में चली जाती है, तो 3 6 18, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आंसर। ये हमारा बैलेंसिंग मेथड हो गया। आई होप आपको ये बैलेंसिंग मेथड समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ।
उसका वो क्या है, शिफ्टिंग मेथड। अब शिफ्ट करके हम कैसे करते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड में क्या करेंगे हम, x + 5 लिखा है और यहाँ पे 25 लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस डिजिट को जो यहाँ पे लिखी होगी उसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे उस साइड में, दूसरे साइड में। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है ये साइड क्या कहलाता है, LHS, और ये कहलाता है RHS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। दोनों ही जब इक्वल होते हैं तभी इक्वेशन बनती है और तभी हमारा आंसर सही भी होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत इजी तरीका क्या है, x = यहाँ पे 20, मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हो वो लिखा रहेगा 25, चाहे वो कोई भी साइन के साथ लोग लिखा हो वही साइन कैरी करके वही लिखा रहेगा। यहाँ +5 है तो इस साइड अगर जाएगा, शिफ्ट कर रहे हैं ना इसको, +5 को इस साइड, तो यहाँ क्या चला जाएगा, -5। तो x = इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। आई होप आप इसको समझ में, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि शिफ्टिंग मेथड हमें क्या करेंगे, जो भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू होंगे वो हमें राइट साइड में ट्रांसफर करके और अपोजिट साइन लेकर, यहाँ पे प्लस में है तो वो यहाँ जाएगा तो माइनस में होगा, और अपोजिट साइन लेके उसको प्लस या माइनस करते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है कि x = यहाँ पे हमें शिफ्ट कर दिया, x = 20। अब हम इसको रीचेक कैसे करते कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं, कि x की वैल्यू 20 है कि नहीं, एक बार इसको रीचेक करके देखते हैं, ठीक है। अब रीचेक कैसे करेंगे, मान लीजिए रीचेक कैसे करेंगे, अब x + 5 था और = क्या था, 25। यहाँ पे हम, मेरी x की वैल्यू कितनी आई, 20 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे 25 लिख दिया। 20 + 5 = 25 और 25 आ गया इक्वल, यानी कि हमारा LHS और RHS इक्वल है। इट मीन्स हमारी ये इक्वेशन सही है और हमारा आंसर सही आया है, यानी हमने जो वैल्यू निकाली है x की वो बिल्कुल सही है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि हमारी x की वैल्यू सही आई है कि नहीं, तो उसी को ही रीचेक करने के लिए, रीचेक करके आप उस x की वैल्यू रख के उस नंबर में वही नंबर रख के और आप उसको एक बार LHS RHS करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इक्वेशन सही है, ठीक है। ये शिफ्टिंग मेथड हो गया। अब सेकेंड वाला ये करते हैं शिफ्टिंग मेथड में। शिफ्टिंग मेथड में कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया 3x + 2 = 20, ठीक है। अब जैसे मैं इसका सोल्यूशन निकाल रही हूं तो 3x को वहीं रखा और 20 को भी वहीं रखा, सिर्फ इस 2 को शिफ्ट किया मैंने माइनस में, ठीक है। ये शिफ्ट कर दिया मैंने 2। 3x = 20 - 2 कितना हो जाएगा, 20 - 2 18। अब x = 18/3। 18/3 क्यों हुआ, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी x के साथ कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो वो कोफिशिएंट कहलाता है उसके साथ, बिल्कुल मतलब इसके बीच में कोई भी साइन ना हो और ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए हों, है ना, दोनों साथ में हो बिल्कुल, तो क्या होता है, और ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए हों तो इट मींस इन दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x, अब हम x को सेपरेट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसीलिए इस 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में, अपोजिट में। मैंने आपको बताया था जो भी साइन यहाँ पे रहता है LHS में, जब वो RHS में ट्रांसफर होता है तो वो अपना अपोजिट साइन कैरी करता है, ठीक है। प्लस में था तो माइनस में चला गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अपोजिट साइंस करेंगे। अब x = 6, हमारी वैल्यू क्या आई, 6। देखिए बैलेंसिंग मेथड से भी आंसर हमारा सेम आया था और हमारा यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड से भी आंसर हमारा सेम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, आप वो मेथड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं, बैलेंसिंग मेथड भी और शिफ्टिंग मेथड भी। इससे क्या होगा कि आपको अगर एक दिमाग में नहीं आ रहा हो मेथड तो आप दोनों मेथड अपना कैरी कर सकते हैं दिमाग में कि बैलेंसिंग मेथड मैम ने कैसे समझाया था और शिफ्टिंग मेथड कैसे समझाया था। जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिए।
अब जैसे ही x की वैल्यू 6 आ गई, अब हम चलिए इसको रीचेक करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको रीचेक करते हैं ना। कैसे करते हैं रीचेक, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ, ठीक है। रीचेक, मेरी x की वैल्यू तो आ ही गई है, हमारे क्या था 3x + 2 = 20, ठीक है। अब रीचेक कैसे करेंगे, 3 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू क्या आई है 6 है ना, और +2 = यहाँ पे 20। अब 3 6 18, 18 + 2 = 20। अब 20 20, LHS हमारा RHS के साथ इक्वल में है। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन और हमारा आंसर दोनों ही सही है। इक्वेशन मतलब दोनों ही साइड इक्वल, ठीक है। बस हमें वैल्यू नहीं पता होती है, उस इक्वेशन को पहले बनाना पड़ता है, फिर इक्वेशन को बना के हमें सॉल्व करना रहता है। जनरली हम इसको रियल लाइफ में अगर बात करें कि किस लिए यूज करते हैं, स्पीड फाइंड करने के लिए, किसी चीज की अननोन वैल्यू हमें पता नहीं है कि क्या है, डिस्टेंस या कुछ टाइम, कुछ भी ऐसी चीज है जो हमें अननोन है, पता नहीं है, पर हमें कुछ वैल्यूज दी रहती हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम उसको इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको मेरा ये आज का जो इक्वेशन का मेथड था समझ में आया होगा, दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। और आप कमेंट जरूर करिएगा, कहीं भी अगर दिक्कत जा रही है या कोई भी आपको चीज मेरी सही नहीं लग रही तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे ही ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।